वेलकम टू कैट चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइन और पॉलीलाइन के बीच डिफरेंस क्या होता है। आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाइन कैसे ड्रॉ होती है, लाइन का शॉर्टकट क्या है, उसका कमांड क्या होता है, कमांड कैसे टाइप करना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ होती है, लाइन और पॉलीलाइन के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके, तो जैसे लाइन कमांड का शॉर्टकट था एल एंटर, एल एंटर, तो लाइन ड्रॉ होती है। वैसे ही पॉलीलाइन का शॉर्टकट है पीएल एंटर, उसे प्लाइन बोलते हैं। पोली का पी और लाइन का लाइन, प्लाइन। ओके, तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन 15 की एक लाइन ड्रॉ की और एक पोली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों दिखती सेम है। आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी लाइन है और कौन सी पोली लाइन है। मगर मैं ये ड्राइंग में पूछ रहा हूँ कि लाइन कौन सी है और पोली लाइन कौन सी है, तो आपको आइडिया नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी है और दोनों दिखती सेम है। तो आज हमने वही देखना है कि हमें कैसे लाइन को पहचानना है और पूरी लाइन को कैसे पहचानना है। तो मैं आपको वन बाय वन क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस कर सकते हैं दोनों में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहला डिफरेंस कौन सा होता है लाइन और पोली लाइन में। तो मैं जैसे ही दोनों को क्लिक करता हूं तो दोनों के एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट आते हैं। तो जैसे हमने लाइन का वीडियो देखा था तो उसके अंदर क्या था कि लाइन के दो पॉइंट्स होते हैं, एक फर्स्ट पॉइंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, और जो मिडल में होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो तीनों के तीनों पॉइंट्स स्क्वायर दिखा रहा है आपको। वैसे ही पॉली लाइन में तीन पॉइंट्स होते हैं, दो, एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और जो बीच में मिडल पॉइंट होता है वो स्क्वायर नहीं होता। यानी एक मेजर डिफरेंस आपको ये दिख रहा है कि लाइन के अंदर मिड पॉइंट स्क्वायर होता है, पॉली लाइन के अंदर रेक्टेंगल होता है। तो आपको कोई भी ड्राइंग, आपको कोई भी लाइन किसी ने ड्रॉ करके दी और पूछे कि ये लाइन है या पॉली लाइन है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि कौन सी लाइन है और कौन सी पॉली लाइन है। दूसरा ऑप्शन कि आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल वन प्रेस करो। कंट्रोल वन प्रेस करने से उसकी प्रॉपर्टी ओपन होती है, फुल प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर सिलेक्टेड जो भी होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये मेरी लाइन सिलेक्टेड है तो यहाँ पे लाइन दिखा रहा है। दूसरा, मैं अब पॉली लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सी यहाँ पे पॉली लाइन दिखा रहा है। ये प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, उसका कलर क्या है, उसका लाइन टाइप क्या है, लाइन टाइप स्केल क्या है, प्लॉट स्टाइल क्या है, लाइन वेट क्या है, ट्रांसपेरेंसी, थिकनेस, मटेरियल, उसका स्टार्टिंग एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, एंड पॉइंट एक्स कौन सा है, एंड वाई कौन सा है। तो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डेल्टा एक्स मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे हर एक कलर दिए हुए हैं। अगर आप खुद का कलर बनाना चाहते हो तो यहाँ मोर कलर के अंदर जाइए और वहां पे ट्रू कलर में जाके आप खुद का भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो खुद का कलर भी हम वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ इसके अंदर एक अप्लाई कर दिया कलर, तो सी प्रॉपर्टी के अंदर मुझे कलर दिखाई दे रहा है अभी। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया कि लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस पहला कौन सा है, कि उसको हमें पहचानना कैसे। तो उसके मिड पॉइंट से हम उसे पहचान सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल वन प्रेस करो और उसके अंदर देख लो कि वो लाइन है या पॉली लाइन है। अब देखते हैं दूसरा, पहले मैं इसको बाय लेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, उसका दूसरा जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि
कि लाइन को हम बीच में से क्लिक करके ऐसे मूव कर सकते हैं, वैसे पॉलीलाइन को भी मूव कर सकते हैं, दोनों में बस सेम ही है। तो अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो इसके एंड पॉइंट पे जाता हूँ या तो स्टार्ट पॉइंट पे जाता हूँ पॉलीलाइन के, तो मुझे स्ट्रेच वर्टेक्स और एड वर्टेक्स दिखा रहा है। पर जैसे मैं लाइन के एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट पे जाता हूँ तो वहां पे स्ट्रेच एंड लेंथन आता है, वर्टेक्स कोई वर्टेक्स जैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो एक डिफरेंस ये है कि वर्टेक्स वर्टेक्स यानी कि हम उसे एडिट कर सकते हैं, वर्टेक्स को हम एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन को हम एडिट नहीं कर सकते, पॉलीलाइन को हम एडिट कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि हम लाइन को एडिट नहीं कर सकते, पॉलीलाइन को एडिट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि लाइन को कैसे एडिट नहीं कर सकते और पॉलीलाइन को एडिट कर सकते हैं। तो सी जैसे मैं मिडिल पॉइंट पे जाता हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा मुझे, वैसे ही मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे आता हूँ पॉलीलाइन की, तो वहां पे मुझे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी जो हम मूव करते हैं इसको ऐसे, उसे स्ट्रेच बोलते हैं। फिर आता है एड वर्टेक्स। एड वर्टेक्स क्या होता है कि हमें एक पॉइंट और ऐड करना है। तो सी मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सी मुझे दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे ऐड करना है आपको पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब दो पॉली लाइन हो गई, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक और दूसरी यहाँ से यहाँ तक। तो जब मैंने ऐड वर्टेक्स किया तो 3 पॉइंट हुए और 3 पॉइंट से हम दो लाइन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि दो पॉली लाइन क्रिएट हो गई। यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ तो वापिस से जो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट है दोनों के बीच में कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐड वर्टेक्स यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐड वर्टेक्स यहाँ पे करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हो जाएगी और दूसरी यहाँ तक हो जाएगी। तो ये पॉली लाइन के अंदर एक एडिटिंग ये कर सकते हैं। अब इसको मुझे रिमूव करना है, मैं ये वाला रिमूव करूंगा तो सी यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो गया। तो ये चेंजेस हम पॉली लाइन के अंदर कर सकते हैं। और एक चेंजेस है कन्वर्ट टू आर्क, मतलब कि हम पॉली लाइन को आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही, इसके अंदर हमें रेडियस नहीं देनी है, सिर्फ यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस देना है कि मैं 10 दे रहा हूँ। तो जो 10 डिस्टेंस मैंने दिया वो 10 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का था। सी रेडियस ऑटोमेटिक सेट होगी। तो ये चेंजेस कर सकता हूँ मैं। वापिस से मुझे इसको लाइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जाके कन्वर्ट टू लाइन, तो एक और चेंजेस ये कर सकते हैं। तो दोनों के बीच ये डिफरेंस है कि हम पॉली लाइन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लाइन के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। स्ट्रेच जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्ट्रेच वर्टेक्स, स्ट्रेच वर्टेक्स मतलब कि उसको लेंथ बढ़ाना उसकी या तो फिर कम करना। वो हमने लाइन में भी देखा था कि लाइन की स्ट्रेच, लाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं, वैसे ही पॉली लाइन को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं लाइन से एक रैंडम रेक्टेंगल बना रहा हूं और एक पॉली लाइन से रैंडम रेक्टेंगल बना रहा हूं। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाइन को ग्रीन सिलेक्ट करते हैं तो पार्शियल सिलेक्ट करते हैं फिर भी वो लाइन सिलेक्ट हो जाती है, और जब ब्लू सिलेक्ट करते हैं तो उसको पूरा कवर करना पड़ता है। मतलब कि ब्लू वाले को फुल सिलेक्शन बोलते हैं और ग्रीन वाले को पार्शियल सिलेक्ट बोलते हैं। तो देखो अभी मैं पार्शियल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो लाइन टच हो रही है वही सिलेक्ट हो रही है, मतलब कि ये वाली और ये वाली दो लाइन टच हो रही थी तो वही सिलेक्ट हुई, ये दो लाइन सिलेक्ट हो रही है तो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये लाइन से बना हुआ है रेक्टेंगल और ये वाला पॉली लाइन से बना है। अब देखो पॉली लाइन के अंदर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सी मैंने ये दो लाइन को ही टच किया है फिर भी क्या हो रहा है कि पूरा पॉली लाइन का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट होता है और ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट होता है।
तो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि ये एक दोनों के साथ कनेक्ट है पर अलग अलग कंपोनेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि अलग अलग लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है जो पॉलीलाइन से बना हुआ है, वो एक सबके सब एक जॉइंट है। अगर मैं इसको टच करूंगा तो सारी की सारी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ही है, पॉलीलाइन एक ही है, सिर्फ 4 भाग में डिवाइड हुई है। और यहाँ पे क्या है, 4 अलग अलग लाइन है। सो यहाँ पे जब मैं पार्शियल सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट होता नहीं है। तो तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि लाइन के बने हुए ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं और पॉलीलाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट कंपाउंड ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं। ठीक है, तो एक ए डिफरेंस है। अब तो सिलेक्शन में एक डिफरेंस आ रहा है, तो एक डिफरेंस ये है। और दूसरा डिफरेंस कि लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है और पॉलीलाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट कंपाउंड ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो चौथा डिफरेंस ये रहा इसके बीच। अब लास्ट डिफरेंस क्या होता है कि सी, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा साइड में क्रिएट करता हूँ। ओके, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, तीनों के तीनों साथ में सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर भी जब मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो वो वहां से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये कंपोनेंट अलग हो रहा है इससे, उसके साथ जॉइंट नहीं है। तो जब भी हम लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट स्ट्रेच करने जाते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। यह अब पॉलीलाइन में देखते हैं कि पॉलीलाइन में जब मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्ट्रेच कर रहा हूँ यहाँ से, तो उसके साथ कनेक्टेड लाइन जो भी है वो उसके साथ मूव हो रही है। ठीक, यहाँ पे भी करूँगा तो भी मूव होगी। तो यह क्या है, एक और डिफरेंस आ गया। तो 5 अलग अलग डिफरेंस है पॉलीलाइन और लाइन के बीच। सबसे पहला डिफरेंस कौन सा है, तो उसका मिड पॉइंट, लाइन का मिड पॉइंट स्क्वायर होता है, पॉलीलाइन का मिड पॉइंट रेक्टेंगल होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, तो लाइन को हम एडिट नहीं कर सकते, पॉलीलाइन को एडिट कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट होता है, पॉलीलाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट कंपाउंड ऑब्जेक्ट होता है। चौथा डिफरेंस, जब हम लाइन को सिलेक्ट करने जाते हैं तो उसे हमें पूरा का पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है, और पॉलीलाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे पार्शियली सिलेक्ट करके भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और पांचवा डिफरेंस ये है कि लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट जब हम स्ट्रेच करने जाते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक होता है। और पॉलीलाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट हम जब स्ट्रेच करने जाते हैं तो वो ब्रेक होता नहीं है, उसके साथ कनेक्टेड लाइंस भी स्ट्रेच होती है। तो ये मेजर 5 डिफरेंस लाइन और पॉलीलाइन के बीच है। हम लाइन और पॉलीलाइन दोनों को सेम तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की थी, स्टार्ट पॉइंट के बाद उसका डिस्टेंस देते थे और एंगल देते थे, तो वैसे ही पॉलीलाइन के अंदर उसका स्टार्ट पॉइंट के बाद उसका डिस्टेंस और आपको एंगल देना हो तो टैब प्रेस करके एंगल। तो दोनों को ड्रॉ करने के तरीके सेम होते हैं। आपको आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लाइन और पॉलीलाइन के बीच क्या डिफरेंस है, और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीलाइन के जो स्पेशल एडिटिंग टूल है उसका यूज कैसे करना है। तो अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि पॉलीलाइन का जो स्पेशल टूल्स है उनका यूज कैसे करना है।